नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको सप्तबार अरात्रिक यानी कि 7 बार जो है आप नवरात्रि के नित्य प्रतिदिन किस प्रकार से आरती करेंगे, माँ की आरती सेवा करेंगे, उसके बारे में बताने वाला हूँ। सप्तबार अरात्रिक कहा जाता है, यानी कि सुबह से लेकर संध्या या फिर रात्रि तक जो है माँ के जो आरती के समय होते हैं, जिसे क्या कहा जा सकता है कि दिनचर्या एक प्रकार से जो है आरती के साथ माँ के जो है आप नवरात्रि के दिन जो करेंगे वही जो है सप्तबार अरात्रिक यानी कि 7 बार होता है ये दिन में। ये माँ के साथ ना एक प्रकार से दिनचर्या होता है कि पूरे दिन जो है माँ के साथ बिताना, नवरात्रि के 9 दिन जो है वो माँ के साथ बिताना। तो प्रथम दिन जो प्रतिपद के दिन है उस दिन बस थोड़ा सा इसमें मतलब क्योंकि वो शुरू का दिन होता है तो उस दिन मंगल आरती केवल मात्र नहीं होता है। तो सर्वप्रथम जो आरती होती है माँ की उसमें जो है मंगल आरती होती है। मैं प्रतिपद के बारे में बाद में आता हूँ दोस्तों। मैं आपको जो है नित्य दिन आप किस प्रकार से मतलब नवरात्रि के नित्य प्रतिदिन जो है आप कब कब आरती करेंगे, सप्त बार अरात्रिक जो है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं कि आप जो बताते हैं वो बहुत विस्तृत विधि होती है, उसके बारे में जो है आप बताते तो है पर हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, सभी लोग हर विधि को कर पाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहली बात जो है, पर कई लोग करते हैं तो मुझे सभी के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है दोस्तों, ताकि क्योंकि कई लोगों का ये भी रिक्वेस्ट होता है कि किस प्रकार से जो है वो सारे दिन जो है माँ के साथ बिताएंगे, इस प्रकार से कोई सेवा भाव आदि अगर बताए जाए तो आरती से बढ़कर और कोई सेवा हो ही नहीं सकती नवरात्रि के समय खासकर जो है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, आप में से जो लोग इतने सारे आरती नहीं कर पाएंगे, संपूर्ण दिन जो है इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे माँ की आरती, उन बारे में भी मैं बाद में आपको वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सर्वप्रथम जो है सप्तबार अरात्रिक में जो है प्रथम होगी मंगल आरती, उसके बाद जो है माँ के श्रृंगार आदि के साथ होगी श्रृंगार आरती, उसके बाद बाल्य भोग आरती। बाल्य भोग आरती मतलब ब्रेकफास्ट आदि माँ को देकर जो है फल आदि आप दे सकते हैं, केवल मात्र जो है आप हलवा पूरी दे सकते हैं, मिश्री के जो शरबत है केवल वो दे सकते, वो देकर जो है आपको आरती करना है। ये सारे आरती ना आपको बहुत विस्तृत से करने की जरूरत नहीं, आप संक्षिप्त धूप दीप से ही आरती कर सकते। तो मंगल आरती हो गया, श्रृंगार आरती माँ की हो गई, उसके बाद मतलब माँ को जो है फूल आदि के हर दिन के श्रृंगार आदि करा के जो है आपको जो है श्रृंगार आरती करना है। उसके बाद माँ को बाल्य भोग देकर जो है आपको बाल्य भोग आरती करना है। बहुत सारी जगह पर जो है ना उपचार, क्योंकि बाल्य भोग के बाद ही जो है उपचार, चाहे आप पंचोपचार से पूजा कर रहे हैं, चाहे आप जो है सप्तोपचार से पूजा कर रहे हैं, दशोपचार से कर रहे हैं, या फिर आप जो है केवल गंध पुष्प धूप यानी कि धूपोपचार से आप पूजन कर रहे हैं, वहां पर जो है आपको एक आरती करना ही है। उपचार के आप जितने भी संक्षिप्त उपचार से आप पूजन क्यों ना करें, आपको जो है उपचार के बाद भी आरती करना चाहिए। कई लोग जो है बाल्य भोग जो है उपचार के साथ ही वो चढ़ाते हैं, मतलब वहां पर क्या होता है कि वो धूप दीप आदि निवेदन करने के बाद जो है पुष्पांजलि करके भोग नैवेद्य आदि चढ़ाते हैं और एक साथ आरती करते हैं। तो ये हर किसी के अपने अपने परिवार की पद्धति है, पर बाल्य भोग जो है श्रृंगार आदि के बाद माँ को बाल्य भोग दिया जाता है। उसके बाद जो है माँ के उपचार की पूजा होती है, जो कि पूर्वाह्न की आरती कही जाती है। इसके बाद मध्याह्न का भोग देकर जो है माँ को मध्याह्न की आरती की जाएगी, और इसके बाद जो है माँ को विश्राम का समय। मध्याह्न की आरती यानी कि भोग आरती जो है वो आपको 1 बजे तक करना चाहिए, कभी भी जो है ना आपको 1:30 बजे के बाद ये नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है कोशिश करिए 12 से लेकर 1 बजे तक जो है आप मध्याह्न भोग आरती जो है वो आप संपूर्ण करें। इसके बाद जो है माँ का विश्राम का समय है, और फिर जो है माँ की उत्थान आरती बोल सकते हैं या फिर वैकाली आरती कहा जाता है, जो कि 4 से 4:30 बजे के बीच किया जाता है दोस्तों। और इसके बाद जो है संध्या आरती यानी कि सायाह्न की जो आरती होगी वो संध्या आरती होगी। कई लोग जो लोग शयन आदि देते हैं माँ को, क्योंकि कई जगह पर नवरात्रि के समय ना शयन देने का विधान नहीं होता है। इस विषय में मैं एक्चुअली बात कर रहा था, मेरे एक दोस्त के घर भी जो है नवरात्रि के 9 दिन पूजन किए जाते हैं, वहाँ पर शयन देने का विधान नहीं है। तो जिन घरों में शयन देने का विधान है वहाँ पर जो है संध्या आरती के बाद जैसे कि माँ को
शयन देने से पहले माँ को शयन में जाने के अनुरोध करके जो है शयन आरती की जाएगी। पर मैं यहाँ पर शयन को जो है ना नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है आप मंगल आरती करिए, उसके बाद जो है माँ की श्रृंगार आरती करिए, उसके बाद माँ की बाल्य भोग आरती करिए, उसके बाद जो है माँ की उपचार की पूजा यानी कि पूर्वाह्न की पूजा करके जो है माँ की आरती। इसके बाद जो है आपको माँ की जो है मध्याह्न भोग आरती करना, इसके बाद 4 बजे की बैकाली आरती करना है, और जो है सायान्य जो आरती है यानी कि जो संध्या आरती कहा जाता है वो आपको करना है। तो ये जो 7 जो आरती है वो हो जा मतलब इस प्रकार से ही जो है ये सप्तबार अरात्रिक कहे जाते हैं। ये जो अलग अलग जो है ना मतलब एक एक करके आप देखिए ये 7 हो रहा है। मंगल आरती और श्रृंगार आरती, बाल्य भोग आरती, उपचार के पूजा यानी कि पूर्वाह्न की आरती, मध्याह्न की आरती, वैकाली आरती, संध्या आरती यानी कि सायाह्न की जो आरती है। तो ये 7 बार जो है माँ की आरती हो रही है, तो इसलिए इसे जो है सप्तबार अरात्रिक कहा जाता है। आप अगर बाल्य भोग, उपचार आदि जो है वो आप एक साथ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप दोस्तों, उसमें कोई समस्या नहीं है। श्रृंगार आरती जो है वो मूल रूप से उसे धूप आरती कहा जाता है, क्योंकि वो धूप विलास के साथ माँ को श्रृंगार आदि करा के माँ को धूप विलास यानी कि गंध विलास आदि अनुलेपन किया जाता है, चंदनानुलेपन किया जाता है, अनुवासन दे के जो है माँ की आरती की जाती है, यानी कि चंदन के लेप से और जो है ना पुष्प आदि से सजाकर सुगंधित धूपित करके जो है माँ की आरती, तो इसलिए उसे जो है श्रृंगार आरती या फिर धूप आरती भी कहा जाता है। प्रतिपदा के दिन जो है, प्रतिपदा के दिन मंगल आरती नहीं होती है। प्रतिपदा के दिन जो है कलश स्थापना की आरती होगी वहाँ पर। कलश स्थापना और माँ की जो प्रतिष्ठा आरती है वो वहाँ पर होगी दोस्तों। तो सर्वप्रथम प्रतिपदा के दिन की जो आरती शुरू होती है वो कलश स्थापना के साथ शुरू होती है। बाकी दिनों में जो है मंगल आरती होगी, श्रृंगार आरती होगी, बाल्य भोग आरती होगी, उपचार पूजा यानी कि पूर्वाह्न की आरती होगी, मध्याह्न भोग आरती होगी, वैकाली आरती होगी और संध्या यानी कि सायान्य आरती होगी। इन 7 भागों में जो है ना माँ की आरती होगी। ये जो 7 भाग है, अगर आप जो है इस माँ की आरती सेवा और संपूर्ण दिनचर्या जो है आप माँ के साथ मतलब नवरात्रि के हर दिन जो है आप माँ के साथ ही केवल मात्र बिताना चाहते तो ये सप्तबार अरात्रिक जो है ना सबसे जो है उत्तम माध्यम होता है। आप माँ के कार्य में ही जो है ना व्यस्त रहेंगे नवरात्रि के दिनों में। पर जो लोग ये सप्तबार अरात्रिक नहीं कर पा रहे हैं वो जो है वो मंगल आरात्रिक करिए, उसके बाद जो है वो उपचार की पूजा आदि के समय जो है वो एक बार आरात्रिक करिए, उसके बाद जो है मध्याह्न भोग आरात्रिक करिए। भोग आदि धूप सेवा आदि जो कुछ भी आपके नियम है वो आप करते हुए जो है मध्याह्न के समय आरती करिए और जो है सायाह्न के समय आप संध्या आरती करिए। मतलब 4 बार जो है आपको आरती करना है। मंगल आरती, पूर्वाह्न की पूजा की आरती, मध्याह्न आरती और जो है सायान्य जो आरती यानी कि संध्या आरती जो है, ये 4 आरती कम से कम आपको करना चाहिए। अगर आप सप्तबार अरात्रिक नहीं कर पा रहे हैं तो सप्तबार अरात्रिक में जो है आ जाएगा मंगल आरती, प्रतिपदा के दिन केवल मात्र कलश स्थापना की आरती होगी। कलश स्थापना और प्रतिष्ठा की आरती जो है वो प्रतिपदा के दिन होगी केवल। बाकी दिनों में जो है नवमी तक जो है, दशमी तक भी जो है मंगल आरती चलता रहेगा दोस्तों। मंगल आरती और जो पूर्वाह्न की पूजा की जो आरती है वो दशमी तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो मंगल आरती हो गया, उसके बाद जो है माँ की श्रृंगार आरती यानी कि धूप आरती हो गया, उसके बाद जो है मैं मतलब श्रृंगार और धूप बासित करके माँ की आरती जो है, उसके बाद जो है माँ की बाल्य भोग आरती, उसके बाद जो है माँ की उपचार यानी कि पूर्वाह्न की आरती, उसके बाद मध्याह्न के भोग आदि के आरती, उसके बाद जो है वैकाली आरती जो कि 4 बजे होगी और उसके बाद संध्या यानी कि सायान्य आरती जो है वो आपको करना है। अगर आप 4 भाग में कर रहे हैं तो मंगल आरती होगी, पूर्वाह्न आरती होगी, मध्याह्न आरती होगी और संध्या यानी कि सायान्य की आरती होगी। तो इसी प्रकार से जो है ना आपको सप्तबार अरात्रिक यानी कि माँ की 7 बार आरती जो है आपको दिन में करना, मतलब संपूर्ण नवरात्रि के दिनों में नित्य प्रतिदिन जो है नवरात्रि के नित्य प्रतिदिन आपको करना है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप माँ के साथ समय बिताइए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मंत्र उतना नहीं आते हैं, हम जो है पाठ भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, तो हमारे लिए सेवा का क्या,
सेवा की जो है ना, ये आरती से बढ़कर और कोई भाव हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि आपको मंत्र नहीं आता, आपको जो है क्रिया विधि नहीं आते, पर आपको आरती करना अगर आता है तो आपको जो है ना पूजा का संपूर्ण फल मिल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जो है आप माँ की ये जो सप्तबार अरात्रिक है, उस प्रकार से जो है माँ की सेवा के साथ जो है अपने आप को माँ के साथ व्यस्त रखिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की कृपा आप पर साल भर जीवन भर बनी रहेगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।